ओम परमात्मने नमः। आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संगग्रहे मेवापि संपश्यन् कर्मतुर्महर्षि। जनकादयः राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष हे भी कर्मणा कर्मयोग के द्वारा एव ही संसिद्धिम परम सिद्धि को आस्थिता प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को संपश्यन देखते हुए अपि भी कर्तुम निष्काम भाव से कर्म करने के एव ही अर्हसि योग्य हैं, अर्थात अवश्य करना चाहिए। अर्थात कर्मणैव हे संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः आदि पद प्रवृत्ति तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यदि यहाँ आए आदि पद को प्रवृत्ति का वाचक माना जाए तो जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि आरंभ में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ मानना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके थे, जैसे सूर्य, वैवस्वत, मनु, राजा इक्ष्वाकु आदि। इसलिए यहाँ आदि पद को प्रकार का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है कि राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई वस्तुओं शरीर आदि को कभी अपनी और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है। यहाँ कर्मणा एवं पदों का संबंध पूर्व श्लोक के असक्तो ह्याचरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बनता है। कर्मणा बद्धते जंतो। गीता की यह शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को जो साधनों के लिए विशेष उपयोगी होती है संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे पीछे के श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एवं पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मय्यावेशित चेतसाम मुझ में चित्त लगाने वाले भक्त पद से पुनः कहेंगे। यहाँ भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाले कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है।
वास्तव में चिन्मय पदार्थ की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात कही गई है। अब परमात्मा तत्व प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात यह है कि मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वे ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्च पदाधिकारी मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम जप तप आदि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्योनि को कर्म संगो अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के ही द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति करने के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर इंद्रियां मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से अप्राप्त हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली, उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है, अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है। परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वदा रहित है, अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं। यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वदा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं, जिससे हम उतनी दूरी नहीं मानते। उसमें मैंपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है। मैंपन तो परिच्छिन्न एक देशी है, पर परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है। ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परिच्छिन्न परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियां लगाना अपने आप को धोखा देना ही है। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति प्रकट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है। सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की
उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य भगवान परमात्मा प्राप्ति करना हो। परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का कोई प्रयोजन है ही नहीं। जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर उसे पूरा करने की ही है। यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है। अनित्य उत्पत्ति विनाशलीला पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुषों के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं। कर्मयोग में कर्मों जड़ता से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्र विहित शुभ कर्म करने के लिए किए जाते हैं। सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करता है। कर्म ही फल रूप से परिणत होता है, अतः फल का संबंध कर्मों से होता है, उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है, यह धारणा दूर हो जाती है। लोक संग्रह में वाती शयन कर्मतु मरहसी। लोक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। नंबर 1 मनुष्य लोक आदि लोक। नंबर 2 उन लोकों में रहने वाले प्राणी। और नंबर 3 शास्त्र वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाली प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है कि लोक मर्यादा सुरक्षित रहने के लिए लोगों को असत्य से विमुख करने के, सत्य के सम्मुख करने के लिए ही निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना। इसको गीता में यथार्थ कर्म के नाम से भी जाना गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। सभी माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है। जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं। जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है। जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है, आदि आदि। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है। अतः हर एक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना आवश्यक है। अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचित मात्र भी अपना और अपने लिए न मानने से मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके परिशिष्ट भाव में यहाँ आए कर्मणैव हे संस सिद्धिमा स्थिता पदों से सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। अतः यहाँ 20वां श्लोक समाप्त होता है
और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट में राधे श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।